एटा जिले में दबंग और भूमाफिया की करतूत सामने आई है। दबंग ने एक गरीब महिला के घर पर जबरन कब्जा कर लिया है और महिला को मारपीट करके भगा दिया। पीड़ित ने इस मामले में स्थानीय थाने से लेकर राजधानी लखनऊ के बड़े हुक्मदारों की चौखट तक अपनी गुहार लगाई है, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। नतीजा ये है कि पीड़ित महिला आज तमाम मुसीबतों का सामना कर रही है। दबंगों के जुल्म के आगे मजबूर इस महिला की कहानी क्या है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। हाथों में कुछ कागजात है, आंखों में पानी, माथे पर शिकन है। एक एक तस्वीर इस बात की तस्दीक कर रही है कि कुछ रसूखदार दबंगों के सामने एक आम महिला के हालात कितने बेबस हो जाते हैं। इंसाफ की उम्मीद के साथ ये शैलेश देवी नाम की ये महिला एटा जिले से राजधानी लखनऊ तक दर दर भटकने के लिए मजबूर है, जिसका किस्सा सिर्फ इतना है कि एटा के मिरहची कस्बे में रहने वाली गरीब महिला शैलेश देवी ने एक मकान खरीदा, लेकिन चंद दबंगों की गंदी नजर उस मकान पर पड़ी और मकान को अपने कब्जे में ले लिया। दबंग बेकती है वो सुलभ बाबू महेश्वरी, उसने मेरे घर पे आके और कुछ गुंडे लाके और मुझे बहुत ड्रामाबाजी करी। मेरे 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, मैं विधवा औरत हूँ एक, और क्या कहते हैं उसने कोई नो कह रहा हो कि 10 दिनों के अंदर मुझे इसे मार दो और नहीं निकलेगी तो तुझे मार के तुझे पता नहीं चलेगी। एक एक कागजात इस बात का सबूत है कि जमीन किसकी है। एक एक कागज पर दर्ज है जमीन की मालिक इस महिला की सारी जिंदगी की मेहनत की कहानी। लेकिन इलाके के दबंग शख्स सलभ बाबू महेश्वरी ने उसके घर पर कब्जा कर लिया। विरोध करने पर मारपीट की। शिकायत के लिए शैलेश देवी एटा के थाने भी पहुंची, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। मजबूर होकर लखनऊ में डीजीपी ऑफिस में अपनी शिकायत दर्ज कराई, लेकिन दबंग महेश्वरी के रसूख के आगे कानून के सारे दरवाजे बंद होते हुए नजर आए। यहाँ तक कि दबंग महिला को जान से मारने की धमकी तक दी गई। हमने जमीन ली थी, तो उसका क्या कहते हैं वो सुलभ बाबू है महेश्वरी, उसने क्या कहते हैं वो आतंकवादी उठाई है, बहुत पैसे वाला है वो। क्या कहते हैं वो उसने बोला है कि 10 दिन के अंदर और तेरे बच्चों को और तुझे जान से खत्म, धमकी दे के गया है कि जान से खत्म कर दूंगा। पीड़ित महिला का आरोप है कि इलाके की पुलिस दबंग भूमाफिया से मिली हुई है। यही वजह है कि ना तो उसकी बात सुनी जा रही, ना ही उसका मुकदमा दर्ज किया जा रहा। ऐसे में अब लखनऊ पहुंचकर शिकायत करने और सुनवाई न होने पर मुख्यमंत्री से मिलकर शिकायत करने को मजबूर है। तो ज्यादा पैसे वाला है तो वो मतलब ऐसे ही औरनों की जमीन बहुत सारे की वहाँ पे छीन रही है और मेरी भी छीनना चाहता है वो। वहाँ का जो लोकल पुलिस है उससे मदद नहीं मांगी आपने? लोकल पुलिस कोई नहीं, वो कह देते हैं कि हो जाएगा। मेरा अभी तक FIR नहीं दर्ज हुई। मैं 2 दिन से तो यहाँ पे लखनऊ में पड़ी हूँ, तो अब भी ना भाई मेरी अभी तक। बहरहाल ये कोई पहला मामला नहीं है जब कोई पीड़ित किसी दबंग की शिकार हुई हो। इसके पहले भी ऐसे मामले सामने आए। इसके पहले भी दबंगों और माफियाओं ने लोगों को परेशान किया, धमकियां दी, लूटा। लेकिन देखना ये होगा कि इस पीड़ित महिला को इंसाफ कब और कैसे मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।